हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, वो ये है कि हमारी एक प्रपोजिशन की पूरी सीरीज स्टार्ट है जिसमें मैं ऑलरेडी 6 प्रपोजिशंस कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि वे जितनी भी मैंने 6 प्रपोजिशंस कवर की है उन वीडियोज़ में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है जो हमारी राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग में एवरीडे ही यूज होती है। और वे प्रपोजिशंस ऐसी है जिनका हिंदी मीनिंग सेम होता है, लेकिन जब हम उनका यूज इंग्लिश में करते हैं तो उनके यूज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किन किन कंडीशन में उनको यूज किया जाता है, किन किन सिचुएशन में उनको यूज किया जाता है, ये सारा का सारा मैंने क्लियर किया है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बेस्ड ऑन अंडर, बीनीथ एंड अंडरनीथ। तो देखिए, अगर हम इनका हिंदी के मीनिंग की बात करते हैं तो तीनों का हिंदी का मीनिंग नीचे या के नीचे ही होता है। यानी कि अगर कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी अदर ऑब्जेक्ट के नीचे होने की बात होती है तो वहाँ पे अंडर भी यूज़ किया जा सकता है, अंडरनीथ भी यूज़ किया जा सकता है एंड बीनीथ भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब बात यह है कि जब तीनों का मीनिंग सेम है तो फिर ये किन किन सिचुएशन में अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ होनी है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि आपको तीनों का मीनिंग होता है नीचे, तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं अंडर को। अंडर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? आपने डेली लाइफ में बहुत बार देखा होगा जहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, अंडर का यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होने की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वह पेड़ के नीचे है, तो या फिर कोई पर्सन किसी अदर ऑब्जेक्ट के या थिंग के नीचे होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ किसी उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी जो सिचुएशन होती है, उसकी जो पोजीशन होती है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट के नीचे दिखाई जाती है, लेकिन वो टचिंग की पोजीशन में नहीं होती। मीन्स वो दोनों एक दूसरे को टच करते हुए नहीं होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं अंडर, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है तो वो ऊपर वाले पार्ट से कवर्ड होती है, यानी कि वो वाला पार्ट उसके बिल्कुल ऊपर होता है, कवरिंग होती है ऊपर से। जैसे इफ आई से ही इज अंडर द ट्री। अब देखिए, अंडर द ट्री, जब भी कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे होता है, अंडर द ट्री होता है, तो आप ये मुझे बताइए कि क्या पेड़ उसके सर के ऊपर होता है? नहीं, टचिंग की पोजीशन में नहीं होता। इनफैक्ट वो जो ये ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, वो पेड़ के नीचे तो है बट जो पेड़ है वो उसको टच करते हुए नहीं है। एक तरीके से कहे कि जब हम पेड़ के नीचे होते हैं तो पेड़ हमारे ऊपर होता है और वो हमें कवर्ड करके रखता है, तो उस कवरिंग की पोजीशन में हम अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए, जब कैट अंडर द टेबल होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि वो टेबल के नीचे बिल्कुल टच करती हुई पोजीशन में होगी, वो टेबल के नीचे तो होगी लेकिन वो उससे दूर होगी, यानी कि टेबल उसको ऊपर से टच नहीं करेगी, इनफैक्ट वो उसको ऊपर से कवर करेगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अंडर का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉल इज अंडर द चेयर। बॉल जो है वो अंडर है किसके? चेयर के। अब देखिए, जब बॉल चेयर के अंडर होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि वो चेयर के निचले वाले पार्ट से ऐसे चिपकी हुई होगी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर चेयर का सरफेस ये है तो वो उसके नीचे होगी ग्राउंड को टच करती हुई, लेकिन वो चेयर को ऊपर से टच करती हुई नहीं होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई चीज़ किसी के नीचे होती है बट टचिंग की पोजीशन में नहीं होती है, तो तब अंडर का यूज़ किया जाता है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नॉट इन टच में यूज़ किया जाता है अंडर, जब कोई किसी चीज़ को ऊपर से कवर करती है विदाउट टचिंग इट, तो ये यूज होता है अंडर। नेक्स्ट यूज देखते हैं अंडर का। देखिए, यहाँ पे तो बताया गया है कि अंडर का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के नीचे होता है लेकिन टचिंग की पोजीशन में नहीं होता, वहाँ पे हम यानी कि ऊपर से कवर्ड होता है, तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन होती है जहाँ पे टच की पोजीशन हो सकती है, राइट, तो वहाँ पे भी हम अंडर का यूज कर सकते हैं। लेकिन किस सिचुएशन में? जब वाइल टॉकिंग अबाउट लेयर्स, जब हम लेयर्स की बात करते हैं, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नीचे होते हैं जिसमें बहुत सारी लेयर होती है, तो तब हम वहाँ पे अंडर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज वेयरिंग अ टी शर्ट अंडर द जैकेट। वह एक टी शर्ट पहने हुए है किसके नीचे? जैकेट के नीचे। अब देखिए, जब उसने टी शर्ट पहनी हुई है जैकेट के नीचे तो भाई टचिंग की तो पोजीशन होगी, उसने उसको टच तो कर ही रखा होगा। लेकिन अब अगर हम क्लोथ्स की बात करते हैं तो क्लोथ्स की लेयर बन गई है यहाँ पर, यानी कि ऊपर जैकेट, अंदर टी शर्ट, में भी अंदर कुछ और हो, तो जैकेट यहाँ पे एक कवर बन गया है
एक लेयर है और फिर उसके बाद एक लेयर आ गई टी शर्ट की, ठीक है। तो जब लेयर की पोजीशन होती है तब हम अंडर का यूज कर सकते हैं। एक और देखिए, द रूट ऑफ दिस ट्री इज अंडर द ग्राउंड। अब देखिए, अब ग्राउंड की भी बहुत सारी लेयर होती है, आपको पता ही होगा कि जो सॉइल होती है, जो ग्राउंड होता है, उसकी अदर लेयर होती है। हम उस सबसे ऊपर सरफेस वाले एरिया पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो जो सॉइल होती है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है। तो इसीलिए जब हम ये बता रहे हैं कि जो रूट है ट्री की वो कहाँ पे है, ग्राउंड के अंडर में है। तो जब अंडर यहाँ पे हमने इसीलिए ही यूज किया है क्योंकि ग्राउंड में सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती है। तो जब उसके नीचे किसी चीज की पोजिशन को दिखाया जाएगा तो भी हम अंडर का ही यूज करेंगे। तो होप ये दोनों यूज आपको समझ में आ गए होंगे। अंडर जब टच में नहीं होता, ऊपर से कवरिंग की पोजीशन होती है, तब हम अंडर का यूज करते हैं। अंडर का यूज किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होने के लिए तब भी यूज किया जा सकता है जब वो टच की पोजीशन में हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस चीज के वो नीचे होता है वो चीज कवरिंग वाली होनी चाहिए, यानी कि वो लेयर वाली होनी चाहिए। तो इन दो कंडीशन में हम अंडर का यूज करेंगे। होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बिनीथ एंड अंडरनीथ को। देखिए, हम बिनीथ एंड अंडरनीथ को कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बिनीथ एंड अंडरनीथ दोनों का सेम यूज होता है। आप ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं। आप चाहे तो बिनीथ यूज कर लीजिए या फिर आप अंडरनीथ यूज कर लीजिए। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर यूजेस। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था आपसे पहले कि दोनों का यूज कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे नीचे किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होने की बात होती है। बट लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस इतना है अंडर में एंड बिनीथ में कि मैंने अभी आपको बताया है कि अंडर का यूज हम तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के नीचे तो होता है लेकिन वो टच नहीं होते एक दूसरे से, तो तब हम यूज करते हैं अंडर का। लेकिन बिनीथ इसके अपोजिट हो जाता है। कैसे? यहाँ पे टच की कंडीशन होती है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के नीचे होने की बात दिखाई जाती है, किसी भी सेंटेंस में बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है तो वे एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं, राइट। तो जब टच की पोजीशन होती है तो तब हम यूज करते हैं बिनीथ का। जैसे द बुक इज बिनीथ द पिलो। अब आप देखिए, बिनीथ द पिलो, अब पिलो कहीं पे रखा हुआ होगा, मे बी बेड पे रखा हुआ हो, तो ऐसा तो नहीं है कि पिलो इतने ऊपर रखा हुआ है और उसके नीचे बुक रखी हुई है, नहीं ना। पिलो के जस्ट नीचे दोनों एक दूसरे को टच करते हुए होंगे, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं बिनीथ का। तो बुक कहाँ पे है, पिलो के नीचे है, तो वी विल यूज हियर बिनीथ। नेक्स्ट देखिए, द कॉइन इज बिनीथ हिज फीट। तो बिनीथ हिज फीट, देखिए जब कॉइन कहाँ पे है, उसके फुट, उसके पैर के नीचे है, राइट। तो पैर के नीचे, इसका मतलब कि वो जो कॉइन है उसके पैर के नीचे है, उसका पैर उसे कवर किए हुए है। तो तब हमने यहाँ पे यूज किया है बिनीथ का, बिकॉज यहाँ पे कॉइन एंड जो फिट है, जो फुट है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट, देयर आर सम पेपर्स बिनीथ द कवर ऑफ टेबल। अब देखिए, टेबल पे कोई कवर बिछा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे पेपर्स है। ऐसा तो नहीं है कि ये टेबल है, कवर इतने ऊपर बिछा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दोनों की सिचुएशन क्या होगी, कवर के नीचे पेपर्स है तो दोनों एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है बिनीथ का। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब नीचे की बात हो और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हुए हो तो हम बिनीथ का यूज करेंगे। लेकिन जब बात नीचे की ही होती है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, तब यूज होते हैं अंडर का। यानी कि अंडर होता है कि ऊपर से किसी चीज की कवरिंग होना ऊपर। आई थिंक ये दोनों यूज आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।